पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर श्रीनाथ जी, यमुना जी और श्री महाप्रभु जी, ये तीनों स्वरूप एक ही है। स्वरूप भेद भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन तत्व एक ही विद्यमान है। और इन तीनों को एक जानना ही पुष्टि मार्गीय वैष्णव का विवेक है। ये तीनों जब जीव पर कृपा करते हैं, तभी जाकर उस जीव की पुष्टि मार्ग के अंदर उन्नति होती है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्रीनाथ जी वो जीव का वर्ण करते हैं, श्री महाप्रभु जी उस जीव को ब्रह्म संबंध देते हैं। चाहे वो वल्लभकुल परिवार कोई भी हो, कोई भी वंश हो, उस वंश में श्री वल्लभ का अंश है और उस अंश के माध्यम से श्री वल्लभ ही स्वयं ये ब्रह्म संबंध करवाते हैं। तो वर्ण श्रीनाथ जी ने किया, ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने दिया। और ब्रह्म संबंध लेने के बाद जब जब भगवत सेवा के अंदर उस जीव की रुचि बढ़ने लगती है और बढ़ती जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस वक्त उस पर श्री यमुना जी की कृपा हुई। श्री यमुना जी भक्ति को अभिवृद्ध करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए दैवोद्धार प्रयत्नात्मा पूरे भारत की परिक्रमा की, खुले पैर परिक्रमा की। कुछ कुछ उन्होंने नियम लिए थे। कौन कहता है पुष्टि मार्ग में नियम नहीं है? पुष्टि मार्ग में कई नियम है। कई लोग कहते हैं कि आपड़ा पुष्टि मार्ग ना अंदर तो खाई पीन मजा करवी, खूब सारी सामग्री बनाओ, भगवान ने भोग धरो અને પોતે પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા કરો। पुष्टि मार्ग में आ बधा व्रतों करवानी शू जरूर है, क्या आवश्यकता है? याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग के अंदर भी कुछ नियमावली है। एक बार श्री गोसाई जी जब संध्या वंदन कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनको जब मिलने आए तो पूछने लगे कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपको संध्या वंदन करने की क्या आवश्यकता है? साक्षात श्रीनाथ जी जब आपसे बात करते हो, आपके गोद में विराजते हो, आपको साक्षात्कार हो और आप स्वयं ही श्रीनाथ जी का स्वरूप हो, फिर आपको ये सब कर्मकांड, संध्या वंदन, हवन आदि, ये जब तब करने की आवश्यकता क्या है? गोसाई जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भक्ति वो फूल है और ये कर्मकांड वो कांटे हैं। कर्मकांड रूपी कांटों के माध्यम से ही इस फूल की सुरक्षा होती है। तो फूल की भी आवश्यकता है और ये फूल की सुरक्षा के लिए ये कर्मकांड भी वो वर्णाश्रम धर्म के तहत, ये देह धर्म के तहत उसकी भी आवश्यकता है। और इसलिए वल्लभकुल परिवार में संध्या वंदन का भी विशेष क्रम है। तो निश्चित पुष्टि मार्ग में नियम है। महाप्रभु जी ने जो पृथ्वी परिक्रमा के दौरान जो कुछ नियम लिए, खुले पैर चलना, अब वो क्या आवश्यकता थी? अपने आप को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने चरण से, अपने वो चरण की ऊर्जा से पूरी धरा को पावन करने का श्री महाप्रभु जी का मनोरथ और भाव था। आप चंपल पहन के चलो और आप खुले पैर चलो, तो खुले पैर से आपके उस अंग का स्पर्श उस धरा को होता है। और अब तो साइंस भी मानता है कि कुछ समय खुले पैर भी चलना चाहिए। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के आधार के ऊपर कई लोगों के अंदर ये गलत आदत पड़ गई है कि घर में भी चप्पल पहन के चलते हैं, उतना सारा पैर की सुरक्षा करते हैं कि पैर में जरा भी चीरा ना पड़ जाए। और इसलिए कई लोगों के पैर इतने सुरक्षित रहते हैं कि उसमें एक तिराड़ दिखाई नहीं देती है। भले हमारे वाटर प्रूफिंग नहीं होने से यहाँ दीवार में तिराड़ पड़ जाती है, वो लोग पैर का इतना ध्यान रखते हैं कि एक भी तिराड़ नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। अभी मैं कोई आयुर्वेदाचार्य को सुन रहा था कि बुखार जब आता है तो
पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए, पैरासीटामोल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, पैरासीटामोल वो लीवर को डैमेज करता है, और आज हम देख रहे हैं कितने सारे लोगों को लीवर की तकलीफ हो रही है इन गोलियों के कारण शायद। तो उसने बहुत अच्छा एक तरीका बताया कि जब आपको बुखार आए तो गर्म पानी करके उसमें पैर डालो, और गर्म पानी करके उसमें पैर डालकर फिर आप गर्म पानी को पियो, और ये कॉम्बिनेशन के माध्यम से धीरे धीरे आपको गर्मी लगने लगेगी और बुखार उतरता जाएगा। ये आयुर्वेदिक पद्धति है। तो पैर का एक बहुत बड़ा संबंध, और आपने देखा होगा वो डायबिटीज वालों को भी ये लोग कहते हैं कि वो नीम की और उसकी चटनी बनाकर उसमें पैर रखो, और फिर धीरे धीरे करते करते वो जिह्वा पर वो नीम का स्वाद आ जाएगा। तो पैर से ऊर्जा ग्रहित होती है, और इसलिए खुले पैर भी चलना चाहिए, जिससे वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने पूरे भारत की खुले पैर परिक्रमा की, ये उनका नियम था। पूरी धरा को पावन करना था। हमारे पूरे देह की जो सात्विक एनर्जी है और देह का जो पूरा सत्व है वो हमारे पैर में है, चरण में है, इसलिए चरण स्पर्श। महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि पक्के मकान में वो नहीं रहेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि सिए हुए कपड़ों को भी वो नहीं पहनेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था वो स्वयं रसोई बनाएंगे, स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग धरेंगे और स्वयं उसका ग्रहण करेंगे, प्रसाद स्वयं पाकी खुद बनाएंगे। इसके पीछे का भी एक साइंस, दूसरे के द्वारा बनाई गई रसोई में दूसरे के भाव, दूसरे का स्पर्श, हाथों के अंदर भी एनर्जी रहती है। अब तो अच्छा है वो मशीन भी आ गई है कुछ बनाने की जिसमें हाथ ना लगे, तो हाइजीनिकली देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई घर के व्यक्ति बना रहे हो तो भले हाथ से बनाए, वो स्पर्श की भी एक ऊर्जा रहती है, वो मनोभाव उस वक्त जो रसोई बनाने के वक्त होता है उसका भी एक प्रभाव वो रसोई पे पड़ता है। और इसलिए श्री महाप्रभु जी स्वयं बनाते थे, बहुत कठिन नियम है, स्वयं भोग धरते थे और फिर स्वयं उसका प्रसाद पाते थे। श्री महाप्रभु जी का नियम था कि कम बोलना, अर्थात कई लोग बोलते पुष्टि मार्ग में मौन कहाँ है, वो तो अन्य संप्रदाय में है। पुष्टि मार्ग में मौन है, असद आलाप नहीं करना है, महाप्रभु जी का निर्देश। अन्यथा कोई भी चर्चा प्रपंच न करते हुए, अन्य के दोष न देखते हुए, अन्य के अंदर के विकार न देखते हुए, अन्य कोई कारण बिना की चर्चा न करते हुए केवल मात्र आवश्यक शब्दों को ही बोलना और अपनी ऊर्जा को संपूर्ण रीत से अपने अंदर समाहित रखना, यह महाप्रभु जी का नियम था। तो भगवद वार्ता सत्संग के अलावा श्री महाप्रभु जी बहुत विशेष कोई चर्चा नहीं करते थे। ये महाप्रभु जी के सब नियम थे। शरीर की ऊर्जा और हमारे मन की ऊर्जा का योग्य रूप से संचय करना वो अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्राप्त करना है तो व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसको हर एक प्रकार के कंफर्ट्स मिले और फिर उसके आधार पर अपने जीवन को जिए, यह संभव नहीं हो सकता है। जो जो लोग ने कुछ कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे वो कर्म में हो, ज्ञान में हो या भक्ति में हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एनर्जी का योग्य रूप से यूटिलाइजेशन किया है, उन्होंने एनर्जी का वेस्टेज नहीं किया है। और इसलिए ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा सब में है, कुछ लोग वो ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। एनर्जी इज देयर, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड।
और इसलिए कुछ वर्षों के पश्चात जब व्यक्ति में ज्ञान और वैराग पैदा हो जाए और भगवान की भक्ति का सुंदर समन्वय हो जाए, उसके जीवन में ज्ञान वैराग युक्त भक्ति प्रकट हो जाए, तब उसको स्वतः ही कुछ कुछ भौतिक विषयों में से उसका चित्त उठ जाएगा।